कौन कौन से राजशाही पोशाक बनाने में एम्ब्रॉयडरी और टेक्सटाइल्स का यूज किया गया था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पश्मीना शॉल के लिए नहीं, बल्कि अपनी दो और ऐसी आर्ट के लिए भी जाने जाते हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। चिकनकारी और जरदोजी में डिफरेंस को समझें तो सबसे पहले हम समझेंगे पटोला सिल्क को। लेकिन आज का ये एपिसोड अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आई प्रॉमिस यू कि आपको टेक्सटाइल और एम्ब्रॉयडरीज के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। माय नेम इज फारूक और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बेसिक इंडियन जीके। और अगर आप एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर स्टडी किया होगा। और अगर आपने उनको स्टडी किया है तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि बेसिक इंडियन जीके से काफी सारे क्वेश्चंस अब एग्जाम में आने लगे हैं। तो अगर आप एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं फेमस इंडियन टेक्सटाइल्स एंड एम्ब्रॉयडरीज के बारे में। और इसके साथ ही अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं फेमस इंडियन टेक्सटाइल्स एंड एम्ब्रॉयडरीज के बारे में। फेमस इंडियन टेक्सटाइल्स एंड एम्ब्रॉयडरीज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि लोगों को टेक्सटाइल्स के बारे में जानकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे आपकी फैमिली में काफी बार पूछा होगा आपकी मम्मा ने या फिर आपकी सिस्टर ने कि आज उनका ड्रेस आपको कैसा लग रहा है, और आप लोगों ने उनको सिंपली बोला होगा कि आपका ड्रेस अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं, क्या आपको उस फैब्रिक के बारे में जानकारी है जो फैब्रिक उन्होंने पहना हुआ है, तो चलिए आज हम उसी इंडियन टेक्सटाइल्स और एम्ब्रॉयडरीज के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सालों से टेक्सटाइल पहन रहे हैं बट उनको उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। लेकिन आज का ये एपिसोड अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आई प्रॉमिस यू कि आपको टेक्सटाइल और एम्ब्रॉयडरीज के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के हर स्टेट में एक अलग तरह का एम्ब्रॉयडरी और एक अलग ही तरह का टेक्सटाइल यूज किया जाता है। हम हर स्टेट में जो भी टेक्सटाइल यूज किया जाता है, जो भी एम्ब्रॉयडरीज बनाई जाती है, यूज की जाती है, वो सब केवल किसी डिजाइन या किसी पैटर्न को या किसी फैशन को ही रिप्रेजेंट नहीं करते। इसके साथ ही वो रिप्रेजेंट करते हैं उस रीजन के कल्चर को, उस रीजन के ट्रेडिशन को और वहाँ के लोकल क्लाइमेट को। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट वाइज कल्चरल टैपेस्ट्री। तो मेरे राइट साइड में आप सभी को एक इमेज दिख रही होगी। अगर आप सभी इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और मैं आपसे पूछूं कि इस इमेज में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको कुछ लीफ दिख रहे हैं, यानी कि कुछ पत्तियां आपको दिख रही हैं। तो अब ये जो पत्तियां हैं, ये क्या है? आपका डिजाइन। ये इस फैब्रिक पर मोटिफ है। क्लियर? अब इसके साथ ही अगर हम यहाँ बॉटम में थोड़ा सा नीचे देखें तो हमें यहाँ पे कुछ फूल के जैसा देखने को मिलता है, जैसे कोई फ्लावर हो। अब ये सभी क्या है? ये सभी आपके मोटिफ हैं। ये जो टेक्सटाइल यूज किया गया है, ये जो फैब्रिक यूज किया गया है, इसके ऊपर हमने इन मोटिव्स को बनाया है। अगर हम बॉटम में देखें तो इसके ऊपर हमें एक बर्ड भी बनी हुई दिखाई देती है। तो चाहे फिर वो बर्ड हो या फिर कोई फ्लोरल पैटर्न हो या फिर कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न हो, ये सभी आपके मोटिव हैं। और जनरली जो भी ड्रेस है, जो भी टेक्सटाइल आप खरीदते हैं, उस पर ये मोटिव आपको देखने को मिलते हैं। अब हम इंडियन टेक्सटाइल्स एंड एम्ब्रॉयडरीज के 3 पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेंचुरीज ऑफ ट्रेडिशन। अब सेंचुरीज ऑफ ट्रेडिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, वहां पर जो भी टेक्सटाइल है, जो भी वहां पर एम्ब्रॉयडरीज है, तो वो वहां के कल्चर से भी इंस्पायर्ड है। क्लियर? तो हर टेक्सटाइल की, हर एम्ब्रॉयडरीज की अपनी एक अलग ही कहानी है, अपना एक अलग टेक्निक है। क्लियर? तो जितने भी स्टेट्स हैं उन सब
की जो एम्ब्रॉयडरी है, जो टेक्सटाइल है, उनकी एक अलग ही कल्चर से रिलेटेड स्टोरी है। एंड द सेकंड पॉइंट इज लोकल आइडेंटिटी। अगर हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात करें तो हर स्टेट की जो एम्ब्रॉयडरी है वो वहाँ की हिस्ट्री, उस रीजन के क्लाइमेट और उस रीजन की कम्युनिटी हेरिटेज के बारे में हमें बताते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज ब्रेथ टेकिंग डाइवर्सिटी। तो इंडियन टेक्सटाइल और एम्ब्रॉयडरी बहुत ही पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है। राजा महाराजाओं की शाही पोशाक बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता था। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राजशाही पोशाक बनाने में एम्ब्रॉयडरी और टेक्सटाइल्स का यूज किया गया था। अब क्योंकि हम सारे एम्ब्रॉयडरीज और टेक्सटाइल को स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं तो इसीलिए लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेट। तो हमारी फर्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो चलिए उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं कि क्या क्या फेमस है। तो उत्तर प्रदेश में आपको चिकनकारी और जरदोजी का काम देखने को मिलेगा। तो अगर हम अपने फर्स्ट लेफ्ट साइड में बात करें सो दिस इज चिकनकारी। अब चिकनकारी को अगर हम समझे तो कैसे समझेंगे? तो चिकनकारी जो है ये एक एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि एक वाइट टेक्सटाइल पर, सफेद कपड़े पर वाइट थ्रेड से आपका डिजाइन बनाया जाता है। और ये बहुत ही इंट्रिकेट होता है, बहुत ही बारीक काम है, बहुत ही फाइन वर्क होता है और बेहद ही खूबसूरत लगता है। और चिकनकारी में 35 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के स्टिच टाइप यूज किए जाते हैं। अब उन स्टिच टाइप में क्या क्या हो सकता है? तो उस स्टिच टाइप में आपका बखिया, फंदा एंड जाली वर्क आपको देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द जारदोजी। अब जारदोजी क्या है? तो जारदोजी का अगर आप इमेज देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस इमेज में गोल्डन और सिल्वर थ्रेड का यूज किया गया है। तो पहली बात आप याद रखेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड को जरदोजी में यूज किया जाता है। क्लियर? अब इसीलिए इसका जो डिजाइन है आप देखोगे बहुत ही ज्यादा रिच लगता है। तो जरदोजी को अगर हम देखें आज के टाइम में, तो आज के टाइम में जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं या किसी लड़की की शादी होती है तो शादी के टाइम पर जरदोजी के कपड़ों को पहना जाता है। और अगर हम पहले की बात करें तो राजा महाराजाओं की जो भी राजशाही पोशाक होती थी उसमें जरदोजी का ही काम आपको देखने को मिलता था। अब जरदोजी में केवल गोल्ड और सिल्वर थ्रेड का काम आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके साथ में अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर स्टोन दिखेंगे। और क्योंकि राजा महाराजाओं के लिए तो डायमंड भी अवेलेबल थे तो उनके ड्रेसेस में, उनके ब्रोकेट्स में डायमंड्स भी होते थे। और अगर हम एक ऐसी डायनेस्टी लें तो मुगल डायनेस्टी में सबसे ज्यादा आप देखोगे कि जितने भी ड्रेसेस थे, ब्रोकेट थे, वो जरदोजी को यूज करते थे। तो अगर अब हम चिकनकारी और जरदोजी में डिफरेंस को समझें तो देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप डेली वेयर पहनते हो, मतलब ऐसे कपड़े आप पहनते हो जिनको आप डेली पहनोगे, राइट, जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो। अगर हम घर में बात करें तो हमारी जो भी मदर हैं या सिस्टर हैं या जो भी हमारे घर में जो फीमेल होते हैं वो जनरली घर में सारे दिन काम करते हैं, तो आप उनको ऐसे कपड़ों की जरूरत होती है जो बहुत ही कंफर्टेबल हो। तो डेली वेयर में यूज किया जाता है आपका चिकनकारी। वहीं दूसरी तरफ जब कभी भी शादी होती है, पार्टी होती है, तब रेफर किया जाता है जरदोजी। तो डेली वेयर में चिकनकारी और फेस्टिवल्स पर जरदोजी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे स्टेट गुजरात के बारे में। तो अगर हम गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात को बोला जाता है द लैंड ऑफ मिरर एंड थ्रेड मैजिक। क्लियर? अब मिरर क्यों बोला जाता है? क्योंकि मिरर का यूज किया जाएगा एंड थ्रेड बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए पॉइंट्स में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पटोला सिल्क को। क्लियर? तो गुजरात में जो सिल्क मिलता है दैट इज पटोला सिल्क। अब पटोला सिल्क बहुत ही फेमस सिल्क है, ये एक फैब्रिक है और इस पटोला सिल्क को क्वीन ऑफ सिल्क नाम से भी जाना जाता है। इस पटोला सिल्क को क्वीन ऑफ सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो पटोला सिल्क की खास बात क्या है? पहली बात कि इसको क्वीन ऑफ सिल्क बोला जाता है एंड सेकंड इसमें डबल इकत की टेक्निक यूज की गई है। अब ये डबल इकत क्या है?
तो देखिए इकत का मतलब है बेसिकली आपका, इकत मीन्स टाई एंड डाई। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है कि देखिए इसमें जो थ्रेड यूज किए जाते हैं, सबसे पहले उन थ्रेड को टाई किया जाता है, यानी उनको बांध लिया जाता है। अब जब बांध लिया हमने उनको, अब किस हिसाब से उनको बांधेंगे, उनको बांधा जाएगा इस हिसाब से जिस हिसाब से आपको डिजाइन चाहिए। तो जब उनको थ्रेड को आपने बांध लिया, उसके बाद आप उसको डाई करते हो, एंड जब आपके थ्रेड डाई हो जाते हैं, फिर जब आप उनको वीव करते हो, जब आप उनको बुनते हो, तब आपको वही डिजाइन बनकर आएगा जिस कलर में आपने उनको डाई किया है। चलिए हम डबल इकत को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जब हम कोई भी टेक्सटाइल या कोई भी फैब्रिक बनाते हैं, तब हम कुछ लॉन्जिट्यूडनल यानी कि हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही अब हमें जो डिजाइन बनाना होता है, उसके लिए हम कुछ वर्टिकल थ्रेड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें जो आपके हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स होते हैं और जो आपके वर्टिकल थ्रेड्स होते हैं, तो उनको डिजाइन के हिसाब से टाई करके फिर डाई करना, उस टेक्निक को हम बोलते हैं डबल इकत। अब डबल क्यों? क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही थ्रेड्स को हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ही हम डाई कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको डबल इकत टेक्निक बोलते हैं। अब इसके साथ ही गुजरात केवल पटोला सिल्क के लिए नहीं, इसके साथ साथ वो अपनी रिच एम्ब्रॉयडरी के लिए भी फेमस है। अगर हम बात करें गुजरात में, तो जरी क्राफ्ट पे भी काम होता है, धड़की, अहीर, सूफ और बन्नी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स भी फेमस है। एंड द लास्ट वन इज डाइवर्स क्राफ्ट। इसका मतलब है कि गुजरात में केवल एक यही क्राफ्ट नहीं है, इसके साथ भी और भी क्राफ्ट है टेक्सटाइल से रिलेटेड, जैसे आपका पारसी एम्ब्रॉयडरी एंड क्रेवल एम्ब्रॉयडर्ड लेदर। इसका मतलब क्या है कि क्रेवल एम्ब्रॉयडरी की जाती है लेदर के ऊपर। तो अब ये क्रेवल एम्ब्रॉयडरी क्या है? क्रेवल एम्ब्रॉयडरी है जिसमें आप वुलन थ्रेड का इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पर जो आपका लेदर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि लेदर के ऊपर जब आप कोई डिजाइन बनाते हो और उसके लिए आप वुलन थ्रेड का इस्तेमाल करते हो, देन वी कॉल इट क्रेवल एम्ब्रॉयडरी। क्रेवल एम्ब्रॉयडरी में आप लेदर भी यूज कर सकते हो, उसके साथ ही कोई दूसरा फैब्रिक भी यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान। अगर अब हम राजस्थान की बात करें, तो मिरर वर्क आपने ऊपर भी देखा था, यानी कि हमने गुजरात में भी मिरर वर्क देखा और अब हम राजस्थान में भी मिरर वर्क देखेंगे। तो राजस्थान में तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि वहाँ की जो लोकल ड्रेस है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो वहाँ की पोशाक है, उसमें काफी सारे फीमेल्स और मेल्स आपको ऐसे पोशाक पहनते हुए नजर आते हैं जिसमें मिरर वर्क आपको देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं गोटा पट्टी को। अब काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट गोटा पट्टी को सिर्फ रट लेते हैं कि गोटा पट्टी को रट लिया, बट उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि गोटा पट्टी अगर वो देखेंगे तो रियल लाइफ में कैसा दिखेगा। तो देखिए इसको सिंपली हम समझेंगे। गोटा आपका क्या है? गोटा होता है आपका रिबन। तो आपको यहाँ पर जो गोल्ड कलर में ये जो डिजाइन बना हुआ है, इस फैब्रिक को हम लोग कहते हैं रिबन। क्लियर? तो ये है आपका जो गोल्ड कलर आपका रिबन है, दिस इज योर गोटा। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में दिख रहा होगा। क्लियर? तो ये है आपका गोटा। अब पट्टी क्या है? पट्टी है जिसके ऊपर आप ये गोटा अप्लाई कर रहे हो। क्लियर? सो दिस इज द गोटा पट्टी। तो इन शॉर्ट आप याद रखोगे दैट इट इज गोल्डन रिबन। ठीक है, ये आपका होता है गोल्डन रिबन। क्लियर? और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो सिंपल सा समझे कि गोटा आपका गोल्डन है, सिल्वर रिबन है, और पट्टी आपका वो फैब्रिक है जिसके ऊपर आप अप्लाई करोगे। ये आपका एक फैब्रिक का स्ट्रिप हो सकता है जिसके ऊपर आप ये डिजाइन बनाते हो। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट शीशा और मिरर वर्क। शीशा और मिरर वर्क दोनों एक ही बात है। शीशा आप बोल सकते हो या आप उसको मिरर वर्क बोल सकते हैं। क्लियर? अब इस इमेज में हमें कहाँ पर मिरर वर्क दिख रहा है? तो इस इमेज में अगर आप ये सर्कल्स को देखो ध्यान से, तो ये है आपका मिरर वर्क। कुछ मिरर वर्क यानी कि कुछ जो इसमें गोल शीशे हैं वो आपके छोटे हो सकते हैं, जबकि कुछ आपको बड़े देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो मिरर हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, इसलिए हम इनको टाइनी मिरर्स बोलते हैं। अब इन टाइनी मिरर्स को थ्रेड की हेल्प से हम स्टिच करते हैं अपने टेक्सटाइल पर, अपने ड्रेस पर। क्लियर?
एंड नाउ द लास्ट वन इज ट्राइबल एम्ब्रॉयडरीज। अब ट्राइबल एम्ब्रॉयडरीज आपका क्या है? तो ये ऐसी एम्ब्रॉयडरी होती है जो आपको एक ट्राइबल कम्युनिटी बनाकर देती है। तो रेबाड़ी एंड मेघवाल दो ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो आपको ट्राइबल एम्ब्रॉयडरीज बनाकर देती हैं, और राजस्थान में ये अपने वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब क्योंकि इनको ट्राइबल कम्युनिटी बना के हमें दे रही है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्राइबल एम्ब्रॉयडरीज। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो हम इसमें देखेंगे कि ये बेसिकली अपनी स्टोरीज को बताते हैं। जो इनका कल्चर है, जो इनकी स्टोरीज है, उस स्टोरी को ये ट्राइबल इस टेक्सटाइल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही ट्राइबल एम्ब्रॉयडरी की एक खास बात है कि इसमें आपका मेटल वायर यूज किया जाता है। इसके अंदर काफी सारे आपके डिजाइन्स होते हैं जिनको बनाने के लिए कॉइल्ड मेटल यूज किया जाता है। अब ये कॉइल्ड वायर क्या है? अब ये कॉइल्ड वायर या कॉइल्ड मेटल एक स्प्रिंग के जैसा मेटल है। क्लियर? और इसका यूज किया जाता है कोई भी डिजाइन बनाने में। अब ये दबका वर्क क्या है? अब दबका वर्क है बेसिकली आपका एक टेक्निक। तो हम कॉइल्ड मेटल को यूज करके ये डिजाइन बना रहे हैं। तो अब कॉइल्ड मेटल को किस टेक्निक के थ्रू इसके अंदर में एम्बेड किया, कैसे उसको फिक्स किया, दैट टेक्निक इज कॉल्ड दबका वर्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। अगर जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की आपने पश्मीना शॉल के बारे में तो सुन रखा होगा। 1 लाख रुपए की कीमत से शुरू होने वाली ये शॉल दुनिया के कोने कोने में फेमस है, और लोग इसको बहुत ही बड़े लेवल पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पश्मीना शॉल के लिए नहीं, बल्कि अपनी दो और ऐसी आर्ट के लिए भी जाने जाते हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। एंड द फर्स्ट वन इज सोजनी एंड द सेकंड इज क्रेबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोजनी एम्ब्रॉयडरी के बारे में। अब ये सोजनी एम्ब्रॉयडरी क्या है? तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका बैकग्राउंड में कलर यूज किया गया है, ये कलर, दिस इज द ब्लैक कलर, और जो आपका थ्रेड में कलर यूज किया गया है वो है आपका उसके कंट्रास्ट वाला कलर। तो सोजनी में हम हमेशा कंट्रास्ट वाले कलर्स यूज करते हैं। अगर उसके थ्रेड का कलर कुछ और है तो जो उसका बैकग्राउंड होगा उसका कलर कंट्रास्ट में होना कंपलसरी है। क्लियर? इसके साथ ही सोजनी में जो आपका थ्रेड वर्क किया जाता है, जो डिजाइन बनाया जाता है, बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही फाइन होता है। यानी कि इस काम को बहुत ही बारीकी से किया जाता है। इसी वजह से ये डिजाइन हमें बहुत ही ज्यादा गौर करने पर दिखती है जब हम इसको बहुत क्लोजली देखते हैं, बहुत पास से देखते हैं। इसके अलावा सोजनी एम्ब्रॉयडरी की एक खास बात है कि इसमें फाइन चेन स्टिच यूज किया जाता है। अब ये फाइन चेन स्टिच क्या है? कि इसका मतलब है कि फाइन का मतलब बारीक, यानी कि बहुत ही डिटेल वाला काम। एंड चेन स्टिच का मतलब क्या है? कि इसमें जो भी हम स्टिच लगाते हैं बेसिकली, तो वो आपके चेन के जैसे होते हैं। क्लियर? तो यानी कि अगर आपने कोई चेन देखा होगा तो आप देखोगे कि उसमें एक चेन दूसरे से लिंक है। इसी तरीके से इसमें जो भी आपके थ्रेड वर्क होता है वो चेन स्टिच होते हैं। क्लियर? तो ये अपने फाइन चेन स्टिच के लिए भी काफी फेमस है। अब फाइन चेन स्टिच को यूज करके फ्लोरल पैटर्न्स भी बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बनाए जाते हैं। इसके साथ ही सोजनी डिजाइन का पेजली पेजली डिजाइन भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये पेजली क्या है? तो पेजली है आपका टीयर ड्रॉप जैसा शेप। तो आपने कभी ना कभी ये शेप देखा होगा, जैसे एक कोई ड्रॉप अगर कोई गिरी। क्लियर? तो इस तरीके का आपका शेप जो बनता है, दैट इज पेजली डिजाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रेवल एम्ब्रॉयडरी। अब क्रेवल एम्ब्रॉयडरी में सबसे पहले क्रेवल को यूज करते हैं। तो क्रेवल में आप यूज करते हो वुलन थ्रेड। तो क्रेवल डिजाइन में ये जो आपका डिजाइन आपको दिख रहा है रेड कलर में, जो आपने फूल और पत्तियां बनाए हैं, ये सभी आपका वुलन थ्रेड से बना हुआ है। अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये भी आपके वुलन से बने हुए हैं। इसके साथ ही जो आपका बैकग्राउंड में जो आपका फैब्रिक रहेगा, जो इसका बैकग्राउंड है, क्लियर, जिसके ऊपर आप ये एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो, वो आपका कुछ भी हो सकता है, बट अच्छी क्वालिटी का होना दैट इज कंपलसरी। इसके साथ ही इसमें आपको बोटैनिकल मोटिव्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये बर्ड्स है तो ये आपके बोटैनिकल मोटिव्स है। इसमें आपको पत्तियां देखने को मिल रही हैं, वो भी आपके बोटैनिकल मोटिव्स है।
अब जो आपका क्रेवल एम्ब्रॉयडरी है, ये जनरली आपका शॉल्स पर और आपके कारपेट्स पर किया जाता है। मार्केट में जब सर्दियों का टाइम आएगा, जब आप अपने लिए शॉल खरीदने जाओगे, तब आपको चेक करना है कि उस पर क्रेवल एम्ब्रॉयडरी है या फिर नहीं भी। तो क्योंकि अब आपके पास नॉलेज है, तो अब आपका चेक करना बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेट। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आसाम के बारे में। तो आसाम फेमस है अपने मुगा सिल्क के लिए। तो सबसे पहले मुगा सिल्क को समझ लेते हैं। तो मुगा सिल्क का ड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर राइट साइड में आपको एक असमीज मॉडल दिख रहे होंगे, और इस मॉडल ने जो साड़ी पहनी है दैट इज मुगा सिल्क। अब इस मुगा सिल्क की खास बात क्या है? तो देखिए, मुगा सिल्क में आपका होता है गोल्डन शीन। अब ये गोल्डन शीन क्या है? पहली बात तो ये नेचुरल है, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। तो नेचुरल गोल्डन शीन का आपका मतलब है कि एक ऐसा फैब्रिक जिस पर हमने कोई रंग नहीं रगा है, जिस पर हमने कोई डाई नहीं किया है, लेकिन उसमें नेचुरली ही हमें एक ऐसा फीचर मिल रहा है जो हमें सोने के जैसी चमक देता है। और उसी चमक को, उसी गोल्डन शाइन को हम कहते हैं द गोल्डन शीन। क्लियर? ये सोने के जैसा चमकता है, इसमें कोई भी आप कलर नहीं मिलाते हो, कोई भी इसको डाई नहीं करते हो। इसकी खास बात यही है कि ये सोने के जैसा चमकता है, इसमें गोल्डन शेड होता है, इसीलिए हम इसको मुगा सिल्क बोलते हैं। और मुगा सिल्क एक ऐसा सिल्क है जो आसाम के अलावा पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको मुगा सिल्क चाहिए, तो आपको उसके लिए आसाम जाना पड़ेगा अगर आप ओरिजिनल चाहते हो। अब आसाम से काफ़ी सारे अदर कंट्रीज़ में और इंडिया के अदर स्टेट्स में भी एक्सपोर्ट इसको किया जाता है। लेकिन ये सिल्क, ये मुगा सिल्क बनता केवल आपका आसाम में है, लेकिन आसाम के अलावा ये कहीं और नहीं बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरी एंड नेट एम्ब्रॉयडरी। अब ये आपका आरी एंड नेट एम्ब्रॉयडरी क्या है? तो आसाम अपने आरी एंड नेट एम्ब्रॉयडरी के लिए भी फेमस है। ये आपके एम्ब्रॉयडरी टेक्निक से, ये आपका स्टाइल है, इसमें आपके पैटर्न्स बनते हैं टेक्सटाइल के ऊपर। और आरी एंड नेट एम्ब्रॉयडरी में जो टेक्निक यूज होती है दैट इज विथ हुक्ड नीडल्स। इसमें एक बहुत ही खास तरीके की हुक्ड नीडल्स का यूज किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, मणिपुर। अगर हम मणिपुर की बात करें, तो मणिपुर फेमस है अपने द वाइब्रेंट फनेक के लिए। क्लियर? तो फनेक क्या है? फनेक एक बहुत ही फेमस रैप अराउंड स्कर्ट है, और ये एक ट्रेडिशनल स्कर्ट है। इसको मणिपुर में जो फीमेल होते हैं उनके द्वारा इसको पहना जाता है। तो अगर आप इस ड्रेस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो आपको इस पे रेड कलर और ब्लैक कलर के कुछ स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें, तो इसके बॉर्डर पर आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन्स भी देखने को मिलते हैं। एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स, तो मणिपुर में काफी सारे एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स हैं, जैसे अकोइबी, शामिलामी एंड हिजाई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, तमिलनाडु। द रीगल कांचीपुरम। द रीगल कांचीपुरम। तो तमिलनाडु फेमस है अपनी कांचीपुरम सिल्क साड़ीज के लिए। कांचीपुरम साड़ीज के बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, चाहे फिर वो टीवी सीरियल में सुना हो या फिर आपने न्यूज़पेपर में देखा हो। तो कांचीपुरम साड़ीज अपने यूनिक फैब्रिक और अपने यूनिक टेक्सटाइल और अपने यूनिक एम्ब्रॉयडरी के लिए काफी फेमस है। चलिए डिटेल में इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कांचीपुरम साड़ीज के बारे में बात करेंगे। ये सिल्क साड़ीज होते हैं, और कांचीपुरम सिल्क साड़ीज प्योर मलबरी सिल्क से बनाए जाते हैं। और इस पर जो मोटिव्स होते हैं वो टेम्पल इंस्पायर्ड जरी मोटिव्स होते हैं। क्लियर? जरी मोटिव्स का मतलब क्या है कि सिल्वर थ्रेड होगा या फिर उस पर गोल्डन थ्रेड का वर्क होगा। और कांचीपुरम साड़ी आपकी बनाई जाती है कांचीपुरम शहर में। तो मेरे राइट साइड में जो आपको साड़ी दिख रही है, दिस इज कांचीपुरम सिल्क साड़ी। और कांचीपुरम सिल्क साड़ी को आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एलिफेंट्स के डिजाइन देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोड़ा एम्ब्रॉयडरी। अब आपका टोड़ा एम्ब्रॉयडरी क्या है कि इसमें आपके रेड और ब्लैक पैटर्न्स यूज किए जाते हैं। किस पर? वाइट वुल पर। अब जो आपका टोड़ा एम्ब्रॉयडरी है वो केवल नीलगिरी में आपको देखने को मिलता है। तो ये ओरिजिनेट होता है आपका नीलगिरी से। एंड टोड़ा एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा एम्ब्रॉयडरी है जिसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास
किया जा रहा है। कर्नाटका, द इंट्रिकेट कसूती। अब ये क्या है? देखिए, कसूती एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका का एक बहुत ही फेमस एम्ब्रॉयडरी है और 5000 से भी ज्यादा हैंड स्टिचेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसका कोई भी पीस हो, अगर मैं साड़ी की बात करूं तो ये है आपका कसूती। क्लियर? अब इसमें भी आपके 5000 से ज्यादा या 5000 तक भी इंडिविजुअल हैंड स्टिचेस आपको देखने को मिलते हैं। और हैंड स्टिचेस का मतलब है कि हाथ से इसको बनाया जाता है। क्लियर? तो ईच कसूती पीस रिक्वायर्स अप टू 5000 इंडिविजुअल हैंड स्टिचेस। क्लियर? तो आप डेडिकेशन देख रहे हैं कि कितनी मेहनत से बनती है, लगभग 5000 स्टिचेस, वो भी अपने हाथ से लगाना। नाउ द सेकंड पॉइंट इज 4 स्टिच टाइप। अब इसमें जो 5000 स्टिच लगे हैं उनके भी 4 टाइप्स है, जैसे आपका है गवंती, मुर्गी, नेगी एंड मेंथी। तो ये 4 स्टिच टाइप है जिसमें यूज किए जाते हैं। और बहुत ही यूनिक फीचर कि 0 नॉट्स यूज्ड, कि ये एक ऐसा एम्ब्रॉयडरी है जिसमें कोई भी नॉट नहीं लगता, ना फैब्रिक के फ्रंट में और ना फैब्रिक के बैक में, बिल्कुल जीरो। क्लियर? तो 0 नॉट्स यूज। तो ये एक नॉटलेस एम्ब्रॉयडरी है। इसका मतलब है कि चाहे आप इसे आगे से देखिए चाहे पीछे से, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा साइड इसका फ्रंट है कौन सा इसका बैक है, क्योंकि इतनी सफाई से इसको बनाया जाता है। कोई नॉट ही नहीं है तो आप पहचानोगे कैसे? राइट? अब 3 ऐसे स्टेट्स जिनके बारे में हम समझेंगे। द फर्स्ट इज तेलंगाना, सेकंड इज आंध्र प्रदेश एंड द थर्ड इज ओडिशा। क्लियर? तो वन बाय वन सारे स्टेट्स का देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पोचमपल्ली इकत। तो पोचमपल्ली इकत क्या है? तो ये है आपका तेलंगाना का स्टाइल, पोचमपल्ली इकत। अब पोचमपल्ली इकत को अगर हम डिटेल में समझें तो इसमें टाई डाई पैटर्न्स यूज किए जाते हैं। टाई डाई पैटर्न्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पैटर्न आपको बनाना है, जो टेक्सटाइल पर पैटर्न आपको बनाना है, जो डिजाइन आपको बनाना है, उसके हिसाब से आप अपने थ्रेड्स को टाई कर लोगे। क्लियर? और टाई करने के बाद, बांधने के बाद फिर उसको आप डाई करोगे एंड जब वो डाई हो जाएगा उसके बाद आप उसको ओपन कर लोगे। क्लियर? तो इसीलिए हम यहाँ पे इकत लिखा हुआ है कि पोचमपल्ली इकत, क्योंकि इसमें आप लोग इकत टेक्निक यूज कर रहे हो। जहां पर भी आपको इकत दिख जाएगा आप समझ जाओगे कि इसमें एक टाई डाई टेक्निक यूज हुआ है, टाई एंड डाई। क्लियर? अब यहाँ पर एक वर्ड और लिखा है कि थ्रू रेजिस्ट डाइंग। क्लियर? अब ये रेजिस्ट डाइंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काफी सारे टेक्सटाइल में ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम डाई नहीं करना चाहते, तो उनको आपको बचा कर रखना होता है कि कहीं इस पर डाई ना लग जाए। क्लियर? उसको आप प्रोटेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्ट डाई। तो जिस पर आपको पैटर्न बनाना है उसी को आप टाई एंड डाई करोगे, बाकी को नहीं करते। सो दिस इज योर पोचमपल्ली कट। चलिए अब बात कर लेते हैं कलमकारी के बारे में। तो कलमकारी है आपका आंध्र प्रदेश में। क्लियर? ये आंध्र प्रदेश का फेमस टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है। अब अगर हम कलमकारी की बात करें तो इसका कौन सा फीचर है जिसकी वजह से बहुत फेमस है? द फीचर है इट इज हैंड पेंटेड। हाथ से इसको पेंट किया जाता है। अब हाथ से पेंट करके क्या कर रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। महाभारत की माइथोलॉजिकल स्टोरी हो या फिर रामायण की स्टोरी हो, उसको हम इस पर डिपिक्ट करते हैं। क्लियर? तो जो भी हमारे माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स होते हैं या जो भी हमारे टेम्पल या आर्ट से रिलेटेड है उसको हम इस पर डिपिक्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज संबलपुरी टेक्सटाइल। संबलपुरी टेक्सटाइल आपका है उड़ीसा से। क्लियर? इसमें टाई एंड डाई वाली टेक्निक आप यूज करोगे। जो डिजाइन आपको बनाना है, जिस पार्ट पर बनाना है, उस थ्रेड को आप टाई करोगे एंड देन डाई करोगे। क्लियर? और ये आपका एक ट्राइबल ट्रेडिशन। क्लियर? और इसके जो भी मोटिव्स होते हैं वो नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं। तो लद्दाख तो आप कभी ना कभी गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो चले जाइए, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत जगह है। इंडिया के नॉर्थ में है ये जगह और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, ठंडा आपको मिलेगा देखने को। क्लियर? तो चलिए हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर। तो दिस इज नमदा फेल्टेड रक्स। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके लद्दाख में रक्स मिलते हैं, नमदा फेल्टेड रक्स। अब ये रक्स बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं
क्योंकि ये वहाँ के ट्रेडिशनल पैटर्न्स पर बनाए जाते हैं। वहाँ की जो भी ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं वो उन पर क्रिएट किए जाते हैं। वहाँ की जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनसे बनाए जाते हैं। क्लियर? और इसके साथ ही इसमें जो वहाँ का वूल थ्रेड है वो इसमें यूज़ किया जाता है। अब देखिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूँ, बट हर टेक्निक के बारे में आपको डिटेल में यहाँ बता पाना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम अपने सारे एपिसोड्स में, सारे वीडियोस में ये पूरी कोशिश करते हैं और मैं जनरली ये कोशिश रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ, हर टेक्निक के बारे में, हर टर्म के बारे में आपको बता सकूँ, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप पर ना छूट पाए। लेकिन यूट्यूब पर सारा कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट ये सारा हम अपने क्लासेस में बहुत ही डिटेल तरीके से कवर करते हैं। सारी टेक्निक्स कवर करते हैं। कोई भी ऐसा टर्म नहीं होता जिसको हम स्किप करते हो, बट यूट्यूब पे हम सारा नहीं कर पाते। तो अगर आपको इस एपिसोड के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, जिसमें आप अपना इस स्लाइड से या किसी और एपिसोड से रिलेटेड अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हो। क्लियर? तो क्लासेस में बहुत वास्ट, बहुत ही डिटेल तरीके से कवर करते हैं और हर चैप्टर को और हर टॉपिक को इस तरीके से हम कवर करते हैं कि एग्जाम में कितना भी डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए उससे वो बाहर जाएगा ही। आप सॉल्व करके ही आओगे एग्जाम में वो क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा कि आपने वो टॉपिक पढ़ लिया एंड देन वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। नेचुरल फाइबर्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट है काफी हार्श क्लाइमेट है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अपने मन्नू टेक्सटाइल के लिए फेमस है, जिसपे आपको ट्रेडिशनल मोटिव्स आपको देखने को मिलते हैं एंड कोस्टल वीविंग ट्रेडिशंस यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज योर मन्नू टेक्सटाइल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। बनारसी सिल्क। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बनारसी साड़ी का आप लोगों ने नाम नहीं सुना हो। तो दिस इज योर बनारसी साड़ी एंड ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में बहुत डिटेल में पता होता है, क्योंकि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट फोटो मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको याद रहे बनारसी साड़ी के बारे में, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी आपको बताता चलूंगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आपका बनारसी सिल्क के बारे में, और ये उत्तर प्रदेश की गोल्डन लेगेसी के बारे में। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 100 साल, 200, लगभग 400 साल से भी ज्यादा का ये हेरिटेज क्राफ्ट है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे इसको ट्रांसफर किया जाता है। इसको प्रैक्टिकली लोग बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ सीखते हैं, एक जनरेशन से दूसरे पर ट्रांसफर करते हैं। अगर हम इसके सिग्नेचर एलिमेंट्स की बात करें तो ब्रॉकेड वर्क किया जाता है। ब्रॉकेड वर्क मतलब जो राजा महाराजा जो पोशाक पहनते थे, मतलब जिसमें बहुत सारे आपके स्टोन्स यूज किए गए हों, डायमंड्स यूज किए गए हों, और उसके साथ में गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड वर्क भी देखने को आपको मिले। क्लियर? नेक्स्ट, जारी थ्रेड्स का यूज किया जाता है, वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स। अब पॉपुलर मोटिव्स इसके क्या है? मुगल इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे कि आपके फ्लावर हो गया, कोई फूल हो गया, कोई पत्ती हो गई। क्लियर? पैजले भी इस पे आपको देख सकते हैं। पैजले क्या होता है? पर टीयर ड्रॉप, जैसे आपको एक आंसू होता है तो उसकी एक बूंद होती है ना, इस तरीके से। क्लियर? ये तो ये आपने काफी बार देखा होगा। क्लियर? जैसे एक आंसू गिरता है ना, उसकी एक बूंद होती है, ठीक वैसे ही आपको ये पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? एंड कारगर डिजाइन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर अब हम ये बात करें कि बनारसी सिल्क को कौन कौन से ऐसे ओकेजन्स होते हैं, मौके होते हैं जिन पर पहना जाता है, तो फेस्टिवल पे आप इसको पहन सकते हैं, या कोई सेरेमोनियल डे पर आप इसको पहन सकते हैं, या ये ब्राइडल वेयर के तौर पर भी पहने जाते हैं। अब हम एक ऐसे टेक्सटाइल और एम्ब्रॉयडरी के बारे में पढ़ेंगे जो एक स्टेट में नहीं बल्कि दो स्टेट से रिलेट करती है, दैट इज नन अदर देन बंदनी। तो बंदनी आपका है गुजरात और राजस्थान दोनों में बनने वाला, दोनों में जिस पर वर्क किया जाता है। क्लियर? तो बंदनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसमें आपके एंशियंट टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। अब इस एंशियंट टेक्निक में आपका क्या यूज किया जाता है? तो टाइनी नॉट्स बांधे जाते हैं। क्लियर? उन टाइनी नॉट्स को कलर किया जाता है, फिर उनको ओपन किया जाता है, एंड देन जो डिजाइन आपको चाहिए होता है वो उस पर बन जाता है। और ऐसा भी होता है कि अगर डॉट्स में पैटर्न चाहिए होता है तो डॉट्स के जैसा उसको डाई किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड द सेकेंड वन इज वाइब्रेंट कलर्स, तो बोल्ड रेड, येलो, ग्रीन। ओके, तो ये आपके बोल्ड कलर्स में भी, वाइब्रेंट कलर्स में भी बनाए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्किल्ड आर्टिजन्स। इसमें जो भी पीस होगा
उस पर लगभग 1000 से भी ज़्यादा हैंड टाइड नॉट्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, जो कि आपके लव एंड प्रिसिजन को दिखाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, फुलकारी। फुलकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखिए। फुलकारी सबसे पहले समझेंगे कि कहाँ से रिलेट करता है, तो पंजाब से रिलेट करता है आपका फुलकारी। क्लियर? अब पंजाब में है ये, पंजाब स्टेट से रिलेट करता है। अब इसके साथ ही सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि इस फुलकारी का मतलब क्या है। तो अगर मैं इसका वर्ड बाई वर्ड देखूं, संधि विच्छेद करूं, तो आप समझोगे कि दो वर्ड से मिलकर बना है, फुल प्लस कारी। अब जो फुल है इसका मतलब है फ्लावर यानी कि फूल, एंड कारी का मतलब है वर्क। तो यानी कि एक ऐसा वर्क जिसके थ्रू हम फूल बना रहे हैं, यानी कि जो आपका डिजाइन है वो फूल बनाने में है। क्लियर? तो इस पर आपका क्या है, फूलों का काम है, फ्लावर वर्क है। सो दिस इज योर फुलकारी। क्लियर? अब टेक्निक कौन सी यूज की जाती है, तो इसमें आप यूज करते हो डार्निंग स्टिच। क्लियर? सो दिस इज योर फुलकारी। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस एम्ब्रॉयडरी के बारे में, जिसका नाम है कांथा। तो कांथा आपका रिलेट करता है वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा से, लेकिन कांथा की जो कहानी है वो दूसरे एम्ब्रॉयडरीज और दूसरे टेक्सटाइल से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसकी कहानी है कि मटेरियल को, टेक्सटाइल को रिसाइकल करने के बारे में। जब लोगों ने ये ठाना कि वो किसी भी अपने साड़ी को फेंकना नहीं चाहते, किसी भी अपने टेक्सटाइल को फेंकना नहीं चाहते और वो उसको यूज करना चाहते, तब उन्होंने अपनी पुरानी साड़ियों की लेयरिंग करके, उनको जोड़ करके एक नया मटेरियल बनाया जिसका नाम था कांथा। अब कांथा क्या है? कांथा एक एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि एक कढ़ाई है जिसमें साड़ी को लेयर करके, काफी सारी साड़ी को मिक्स करते हैं, उनकी लेयरिंग करते हैं, और उनकी लेयरिंग करने के बाद हम एक नया एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं, दैट इज कांथा। अब कांता की जरूरत क्यों पड़ी? कांता की जरूरत पड़ी कि जब भी सर्दी का मौसम आता था तो जो बच्चे होते थे उनको ओढ़ने के लिए जरूरत होती थी मोटे कपड़ों की। तो अब पुराने कपड़ों को फेंकना भी नहीं है और जरूरत भी हमारे सामने है, इसीलिए इसको बोला जाता है बॉर्न फ्रॉम नेसेसिटी। क्लियर? अब बात करें इसके मोटिव्स की, तो इसमें जो मोटिव्स यूज किए जाते हैं वो बेसिकली एक स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं। डेली लाइफ से मोटिव्स को इसमें लिया जाता है, जैसे आपका लोटस है, फिश हो गया आपका, या कोई और एनिमल्स, या फिर कोई विलेज सीन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरी। अब एक बहुत ही यूनिक एम्ब्रॉयडरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कलमकारी। कलमकारी सबसे यूनिक एम्ब्रॉयडरीज में से एक है, और ये आपका है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट से। क्लियर? तो अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं मेरे राइट साइड पर, तो यहाँ पर आपको एक फीमेल दिख रहे होंगे। आप ये किस तरीके से इसको बना रही हैं, ये एक आर्टिस्ट है और ये कैसे इसको बना रहे हैं, तो आप देखोगे कि इस पर एक डिजाइन बना हुआ है और इनके हाथ में एक पेन लगा हुआ है, बम्बू पेन जिसको बोला जाता है, और यहाँ पर है आपका डाई, यानी कि जो भी कलर ये करना चाहते हैं, तो उस डिजाइन में ये जो ब्लैक कलर फिल कर रहे हैं, तो उसको फिल करने का काम ये कर रहे हैं। तो कलमकारी को अगर हम शॉर्ट में समझें, तो कलमकारी आपका हैंड पेंट। क्लियर? तो इसमें आप क्या कर सकते हो, हैंड पेंटिंग भी कर सकते हो, मतलब हाथ से आप कलर कर सकते हो। इसके साथ ही अब टेक्निक आगे बढ़ गई है, जमाना भी आगे बढ़ गया, तो इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग भी अवेलेबल है। तो चाहे आप ब्लॉक प्रिंटिंग से करना चाहो, जिस तरह ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे आप एक स्टैंप लगाते हो, क्लियर, ठीक उसी तरह से इसमें एक ब्लॉक होता है। मान लीजिए फ्लावर है, क्लियर, अब ये फ्लावर है। अब अगर मुझे इसको सारे टेक्सटाइल पे कॉपी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक स्टैम्प बनवाऊंगा एंड देन मैं उसको लगाता जाऊंगा। क्लियर? तो ब्लॉक्स बोलते हैं इनको। अगर हम ऐसे ब्लॉक्स यूज करके प्रिंट करते हैं, दैट इज ब्लॉक प्रिंटिंग। इसमें नेचुरल डाइज किया जाता है टेक्सटाइल्स पर। उसके साथ ही कलम ड्राइंग है, यानी कि आप बम्बू पेन का यूज करते हो। इसके साथ ही ब्लॉक प्रिंटिंग भी किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने फेमस इंडियन टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरीज के बारे में सीखा।
ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वास्ट था, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। लेकिन इस एपिसोड में हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको बहुत ही ज़्यादा और डिटेल में समझा सकें। लेकिन यूट्यूब पर इतना ज़्यादा डिटेल में कवर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप केवल इस वीडियो को देखकर या फिर कोई और वीडियो देखकर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई तो कर सकते हो। लेकिन एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का आपका सपना टूट सकता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितना आपको डिटेल में पढ़ना है और कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो एसएसएसी। यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने से एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारी जो टाइमिंग्स हैं वो 8 पीएम टू 10 पीएम है, जिसका मतलब है कि आप अपने कॉलेज और अपने एकेडमिक्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इन डेमो क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि डेमो क्लास कैसे बुक करें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। डेमो क्लास बुक करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीके में आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट है ssacinstitute.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, राइट हैंड साइड पर आपको डेमो क्लास के नाम से एक टैब देखने को मिलता है। जैसे ही आप उस टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है। अब आपको जो भी अपनी डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, वो आपको इस फॉर्म में फिल करने होते हैं। और जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करते हो, तो बुक हो जाती है आपके लिए एक फ्री डेमो क्लास। अब दूसरा मेथड है कि आपको स्क्रीन पर एक नंबर भी दिख रहा होगा। आप इस नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से आप हमें अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए मैसेज कर सकते हो। अब क्योंकि आपको ये पता है कि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं, तो फिर देर किस बात की। एक कदम बढ़ाइए और ज्वाइन कीजिए जल्दी से मेरे साथ फ्री डेमो क्लास। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।